हेल्थ इंश्योरेंस बेकार है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनी कभी पैसा नहीं देती, उससे अच्छा पैसा को जमा करो और जब भी हॉस्पिटलाइजेशन हो उधर उसे लगा दो। हेल्थ इंश्योरेंस उन्हीं को लेना चाहिए जिनको पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे व्यूअर्स और हमारे कस्टमर्स हमें बोलते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अननेसेसरी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं करती। कुछ रीजंस होते हैं जिनके वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। तो अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स पता चल सके जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, ताकि जब भी आपका कोई फ्यूचर में क्लेम आए आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। जो सबसे पहला रीज़न है वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मेडिकल कंडीशन। दोस्तों, हम पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन लेते समय जो ज़रूरी जानकारी है रिलेटेड टू आवर हेल्थ वो हम कंपनी को देना भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के छुपाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है एक, या फिर कंपनी जब भी आप जानकारी देते हैं तो कंपनी लोडिंग लगाती है या फिर वेटिंग पीरियड लगाती है, जिसके वजह से व्यक्ति सोचता है क्यों मैं वेटिंग पीरियड सर को या फिर मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूं। और जब भी उसका फ्यूचर में क्लेम आता है और अगर कंपनी को पता चलता है उसको पहले से है और उसने बताया नहीं, तो वहाँ पर ना सिर्फ उसका क्लेम रिजेक्ट होता है बल्कि उसकी पॉलिसी को भी फोरफिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारा उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड क्लेम नहीं था फिर भी कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, कंपनी का एक सिंपल सा रूल है, अगर आपने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बतानी चाहिए थी आपने नहीं बताई तो वहाँ पर कंपनी राइट रखती है कोई भी क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक्सीडेंट की वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो, वहाँ पर कंपनी को पता चलता है आपको पहले से शुगर है या फिर बीपी है और आपने पॉलिसी लेते वक्त नहीं बताया, तो आपके एक्सीडेंटल क्लेम को भी कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। तो प्लीज़ एंश्योर जब भी आप पॉलिसी लें आप अपनी सारी मेडिकल कंडीशन बताएं, साथ में जब आपको पॉलिसी कॉपी मिले प्लीज़ चेक कीजिए आपकी वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है या नहीं है। नेक्स्ट इज नॉट रिन्यूइंग पॉलिसी ऑन टाइम। दोस्तों, हम अपनी पॉलिसी को रिन्यू करते वक्त थोड़ी सी कई बार लापरवाही कर देते हैं और ग्रेस पीरियड तक अपनी पॉलिसी को ले जाते हैं, और अगर आपका कोई भी क्लेम ग्रेस पीरियड में आता है तो कंपनी इज़ नॉट लायबल टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। सो प्लीज़ एंश्योर कि आप अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो ड्यू डेट से पहले पे करें या ड्यू डेट पे करें। अगर कोई रीज़न की वजह से आप ड्यू डेट तक नहीं कर पा रहे तो जल्द से जल्द ग्रेस पीरियड में अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करें। नेक्स्ट इज नॉन अवेयरनेस ऑफ क्लेम प्रोसेस। दोस्तों, हम कई बार ऑनलाइन पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन हमें क्लेम प्रोसेस से नहीं पता और उसके वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज में रूल आ गया जहां पर अगर आपका कोई क्लेम आता है तो तुरंत कंपनी को इंटीमेट करना ज़रूरी है और 15 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर व्यक्ति को क्लेम प्रोसेस ही नहीं पता होता है तो वहाँ पर डिले होता है और उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद उसका क्लेम एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। सो प्लीज़ जिस किसी भी कंपनी की पॉलिसी है उनका क्लेम प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे नहीं समझ आता ये सब चीज़ें तो आप अगर एजेंट के थ्रू ले रखे हैं तो प्लीज़ इंश्योर आप अपने एजेंट को इन्फॉर्म करें जब भी आपका कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो। नेक्स्ट इज मेकिंग अ क्लेम ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड। दोस्तों, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में वेटिंग पीरियड है और अगर किसी व्यक्ति को उस वेटिंग पीरियड के दौरान क्लेम आता है और क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। नॉर्मली 99% जो मार्केट में पॉलिसी है उसमें 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है फॉर ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। नॉर्मली 90 डेज के बाद क्रिटिकल इलनेस कवर होता है और 2 ईयर्स के बाद स्पेसिफाइड इलनेसेस या फिर स्लो ग्रोइंग इलनेसेस जो हमारे शरीर में बनने में समय लगा है, लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, मोतियाबिंद, इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। और ऐसी बीमारियां जो हमारे को पॉलिसी लेने से पहले है, लाइक बीपी, शुगर, तो इन सभी का नॉर्मली हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। तो अगर आपका कोई भी क्लेम इन सभी बीमारियों से रिलेटेड वेटिंग पीरियड में आता है तो आपका क्लेम पास नहीं होता है और आपका क्लेम एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज सब लिमिट्स ऑन डिजीजेस और ट्रीटमेंट। दोस्तों, यहाँ पर आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी जो अच्छी पॉलिसी है उनमें कोई टाइप की सब लिमिट्स नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिसी है जो मार्केट में सस्ती है जिसके वजह से उनमें सब लिमिट्स आ जाती है। सब लिमिट्स रिलेटेड टू मॉडर्न ट्रीटमेंट, सब लिमिट्स रिलेटेड टू कैटरेक्ट सर्जरी, सब लिमिट्स रिलेटेड टू नी सर्जरी। ऐसी बहुत सारी सब लिमिट्स है जो उन पर्टिकुलर पॉलिसीज में होती है। तो प्लीज़ अगर आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं प्लीज़ चेक इट आउट कि क्या आपकी पॉलिसी में कोई टाइप के सब लिमिट्स है कि नहीं है।
ताकि जब भी आपका कोई फ्यूचर में क्लेम आए आपको कोई शॉक ना लगे। नेक्स्ट इज चूजिंग हॉस्पिटल रूम बियॉन्ड योर एलिजिबिलिटी। दोस्तों हर एक व्यक्ति चाहता है जब भी उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम मिले, लेकिन पॉलिसी लेते वक्त ये चीज़ों का ध्यान नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट यूज रूम है और वो स्वीट रूम में रहता है, तो जब भी उसका कोई भी क्लेम आता है और वो क्लेम में डिलक्स रूम में रहता है तो वहाँ पर अच्छा खासा उसको अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ सकता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो सिंगल प्राइवेट एसी रूम 5,000 का है और वहीं पर स्वीट रूम आपका 10,000 का है, तो यहाँ पर उसने अपने लिमिट से 50% एक्सीड किया है। तो अगर उसका बिल 2 लाख का बनता है तो यहाँ पर कंपनी 1 लाख तक आपसे आपका कोपे मांग सकती है, क्योंकि आपने 50% से ज़्यादा अपनी एलिजिबिलिटी को एक्सीड किया है। तो प्लीज़ इंश्योर आपकी पॉलिसी में जो भी लिमिट्स है उसके हिसाब से आप हॉस्पिटल में रूम लें। अगर आप एक्सीड कर रहे हैं तो बी प्रिपेयर टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ IRDAI एक्सक्लूजन्स है जो ऑलमोस्ट हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है। जो सबसे पहला एक्सक्लूजन है वो है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। दोस्तों अगर कोई भी एडमिशन हो रहा है जहां पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन के लिए हो रहा है, कोई टाइप का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तबीयत खराब हुई, आपको सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर वहाँ पर ECG कर रहा है, ईको कर रहा है, आपको ड्रिप चढ़ा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगले दिन आपको रिलीफ हुआ, आप निकल के आ गए, तो इन दैट केस कंपनी में डिनाई योर क्लेम। सेकेंड इज रेस्ट क्योर, रिहैबिलिटेशन एंड रिस्पाइट केयर। दोस्तों हम ट्रीटमेंट लेकर घर पे आ गए, यहाँ पर हम पर्टिकुलर नर्सिंग स्टाफ रखे हैं, कुछ स्टाफ रखे हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़, तो वहाँ पर अगर जो भी पैसा लग रहा है उसका भी क्लेम कंपनी पैसा नहीं देती है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल। तो अगर आप मोटे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके सर्जरी करा लूँ, तो वहाँ पर कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट। तो अगर आप अपना जेंडर चेंज करने के लिए क्लेम कर रहे हैं तो कंपनी उसका पैसा आपको नहीं देगी। नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल बर्न इंजरी, अगर आपका कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाह रहे हैं तो कंपनी उसका पैसा आपको नहीं देगी। नेक्स्ट इज हैजार्डियस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स। तो अगर आप कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर हैजार्डियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंजरी हो रही है तो उसका क्लेम कंपनी नहीं देती है। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ लॉ। तो अगर आप कोई भी लॉ को ब्रीच कर रहे हैं, आप कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर कोई राइट्स हो रहे हैं, वहाँ पर आप जा रहे हैं जिसमें आपको कोई भी इंजरी हो रही है, उससे रिलेटेड कोई क्लेम आते हैं तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म और ड्रग्स। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति को कोई भी नशीली पदार्थों का आदत है और उससे रिलेटेड अगर कोई क्लेम आता है तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट रिसीव्ड इन हाइड्रो नेचर केयर क्लिनिक्स एंड स्पास। तो इनमें अगर कोई भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसका क्लेम कंपनी नहीं देती है। नेक्स्ट इज डाइटरी सप्लीमेंट सब्सटेंसेज दैट कैन परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसी कोई भी सप्लीमेंट्स या सब्सटेंसेज जो आप ले रहे हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पर अगेन कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। इसके साथ साथ दोस्तों रिफ्लेक्टिव एरर, अनप्रूवन ट्रीटमेंट एंड स्टर्लिटी एंड इनफर्टिलिटी से कोई भी ट्रीटमेंट का अगर आप क्लेम करते हैं तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर क्लेम। सो दोस्तों इस तरह हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया जिसके वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। इसके बावजूद भी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप अपने क्लेम को हायर लेवल पर रजिस्टर कीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, कंज्यूमर फोरम में जाइए, आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, आप IRDAI को मेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो भले टाइम लगेगा बट आपको आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। सो आई होप हमारे द्वारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।